आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश आपके साथ मैं रचना बंसल। महाकुंभ भगदड़ मामले को लेकर अलग अलग जानकारियां हैं, अलग अलग वीडियोस हैं जो सामने आ रहे हैं और अब सवाल बहुत से कि इतने इंतजाम होने के बावजूद आखिर ये भगदड़ कैसे हो गई। महाकुंभ भगदड़ पर अब कई खुलासे भी हो रहे हैं। इन खुलासों में साजिश की बू भी आ रही है। महाकुंभ में मौनी अमावस्या की रात हुई भगदड़ के पीछे साजिश की बात सामने आ रही है। खुलासा हुआ है कि कुछ लोग भीड़ में भगवा झंडा लेकर घुसे थे और उसके बाद भगदड़ मच गई। यूपी पुलिस एआई टेक्नोलॉजी और सीसीटीवी फुटेज की मदद से जांच अब कर रही है। उन संदिग्ध चेहरों की पहचान करने में जुटी हुई है। 120 संदिग्ध चेहरों को एआई टेक्निक के जरिए पहचानने की कोशिश की जा रही है। अलग अलग कैमरों की फुटेज को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। फॉरेंसिक जांच उनकी हो रही है। संगम नोज पर मौजूद मोबाइल की भी जांच हो रही है। साजिश वाली थ्योरी में इसलिए भी दम नजर आ रहा है क्योंकि एसटीएफ को उस समय कुछ मोबाइल फोन्स के एक्टिव होने की जानकारी मिली जो अब लगातार बंद आ रहे हैं। एसटीएफ संगम नोज पर एक्टिव 16,000 से ज्यादा मोबाइल फोन की जांच कर रही है। इनमें 100 से ज्यादा नंबर 24 घंटे सर्विलांस पर हैं। आपको बता दें कि महाकुंभ में 28 जनवरी की देर रात करीब रात 1:30 बजे संगम नोज पर भगदड़ मची थी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 30 लोगों की इसमें जान गई है। करीब 60 लोग जख्मी हैं। मामले में सियासत लगातार हो रही है। सवाल ये कि क्या यूपी सरकार को बदनाम करने के लिए ये साजिश हुई? क्या ये सब साजिश का हिस्सा है? क्या सनातनियों का सफल आयोजन कुछ लोगों को हजम नहीं हो रहा था? हादसे वाले दिन जिन लोगों के फोन संगम में एक्टिव थे वो अभी तक बंद क्यों हैं? वो कौन लोग थे जिन्होंने मेले में अफवाह फैलाई? क्या अगर समय पर यूपी पुलिस और प्रशासन मुस्तैदी नहीं दिखाते तो क्या यह हादसा और बड़ा हो सकता था? इन्हीं सब मुद्दों पर हम बात करेंगे कि क्या महाकुंभ में भगदड़ के पीछे कोई बड़ी साजिश थी। फिलहाल ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये अलग अलग सीसीटीवी की निगरानी की तस्वीर है। अलग अलग सीसीटीवी कैमरों के जरिए अब नजर रखी जा रही है हर एक मूवमेंट पर, जो नजर पहले भी रखी जा रही थी। लेकिन रात में 1 बजे से 2 बजे के बीच में ऐसा क्या हुआ कि भगदड़ मच गई। महाकुंभ में भगदड़ मची, 30 लोगों की जान सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक जा चुकी है। लेकिन इस साजिश की जड़ क्या रही? ये साजिश किसने रची और कैसे ये भगदड़ मची, कैसे लोगों की जान गई, एक एक जानकारी आपको देंगे और अब तक की जांच किस तरफ इशारा कर रही है ये भी आपको बताएंगे। एआई टेक्नोलॉजी का सहारा यहां पर लिया जा रहा है और एआई टेक्नोलॉजी के जरिए ही यहां कुछ संदिग्धों की पहचान हुई है। यहां हजारों मोबाइल नंबर की जांच हो रही है। करीब 16,000 मोबाइल फोन उस वक्त एक्टिव थे। कई मोबाइल नंबर इसमें से बंद आ रहे हैं। सवाल ये कि सभी मोबाइल एक साथ बंद कैसे हो गए और ऑन क्यों नहीं हुए? सर्विलांस पर 100 से ज्यादा नंबर्स रखे गए हैं। 100 से ज्यादा नंबर सर्विलांस पर रखने के बाद जांच चल रही है कि आखिर कब ये नंबर अब एक्टिव होते हैं। सीसीटीवी से पहचान की कोशिश भी हो रही है। अलग अलग जगह सीसीटीवी लगे हैं। अब ऐसे में फेस रिकॉग्निशन ऐप के जरिए चेहरों पर फोकस किया जा रहा है, यानी कि एआई टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर चेहरों पर फोकस किया जा रहा है, चेहरे पहचाने जा रहे हैं। कैमरों की फुटेज की फॉरेंसिक जांच भी अब हो रही है। संगम नोज पर गहन इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। संगम नोज पर उस रात आखिर क्या हुआ था जो भगदड़ मची? एआई कैमरों में 120 ऐसे संदिग्ध हैं चेहरे जिन्हें पहचान लिया गया है और अब उन चेहरों को तलाशा जा रहा है। हालांकि इस मामले में अब तक एक भी गिरफ्तारी हुई नहीं है। एफआईआर जरूर दर्ज हुई है। हजारों ऐसे मोबाइल नंबर हैं जिनकी जांच चल रही है और सबसे बड़ा सवाल यह है कि कई ऐसे सवाल जो अभी भी जहन में है, कई ऐसे मोबाइल नंबर जो अभी भी बंद है। महाकुंभ में मौनी अमावस्या को हुई भगदड़ की घटना को लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही है। घटना के वक्त एआई कैमरों ने कुछ तस्वीरें भी कैद की हैं जिनमें कुछ लोग श्रद्धालुओं की भीड़ को अनियंत्रित करते हुए और गुत्थम गुत्था जैसी हालात बनते हुए नजर आए। देखिए इंडिया न्यूज संवाददाता और मेरे सहयोगी अभिषेक सिंह की ये रिपोर्ट। मानवता के महासमागम महाकुंभ में 29 तारीख यानी मौनी अमावस्या को हुई घटना दुर्घटना है या साजिश, इसको लेकर जब जांच शुरू हुई तो कई जानकारियां सामने आई। जानकारियां ये भी सामने आई कि अचानक तकरीबन 120 लोग जिन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युक्त कैमरों ने आइडेंटिफाई किया। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ने ये जानकारियां दी कि कुछ लोग अचानक से भीड़ में दाखिल हुए। वो संगम नोज के पास एंट्री और एग्जिट पॉइंट को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे थे, मॉब ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे थे, भीड़ में गुत्थम गुत्थी फैलाने की कोशिश कर रहे थे और पीछे जाकर धक्का मार रहे थे लोगों को ताकि लोग इस तरह स्टैम्पेड के शिकार हो जाएं। शायद
इस पूरे मामले को लेकर ये भी पता चल रहा है कि कुछ लोग ऐसे यहाँ आए जिनके मोबाइल फ़ोन्स अब ऑफ जा रहे हैं। ट्रायंगुलर सर्वेलांस सिस्टम के ज़रिए आसपास के टावर्स और उनके एक्टिवेटेड नंबर्स को खंगाला गया जब तो तकरीबन 16,000 मोबाइल फ़ोन्स जो थे वो नॉन एक्टिव दिखा रहे हैं जो उस वक्त एक्टिव थे। साथ ही साथ 100 से ज़्यादा मोबाइल्स को लिस्टिंग पर लिया गया, जिसके बाद ये पता चला कि ये वो मोबाइल्स थे जो शायद उन संदिग्धों के होंगे जिन्होंने अब अपने मोबाइल फ़ोन्स को ऑफ कर लिया है। और कई सारे ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है जो यहाँ सिर्फ डुबकी लगाने नहीं बल्कि किसी साजिश के तहत पहुँचे थे। क्या ये पूरी घटना एक साजिश है? इसको लेकर अब यूपीएसटीएफ और एटीएस की टीम्स संगम नोस पर नज़र बना रही है और ये कोशिश कर रही है कि क्या शाही स्नान यानी मौनी अमावस्या के शाही स्नान को इस तरह भगदड़ में तब्दील करने के पीछे कोई लंबी चौड़ी साजिश रची गई है। साथ ही साथ कुछ संदिग्धों के बारे में ये भी पता चल रहा है कि वो भीड़ की शक्ल में यहाँ दाखिल हुए और फिर ऐसी जगहों को उन्होंने आइडेंटिफाई किया जहां पर अगर धक्का मुक्की की जाए तो ये पूरी भीड़ अनियंत्रित होकर एक दूसरे को कुचल दे। साथ ही साथ अब इनमें से कुछ लोगों को जो सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिल रही है कि लगभग आइडेंटिफाई कर लिया गया है और जल्द ही यूपीएसटीएफ और एटीएस की टीम बड़ी कार्रवाइयां करने वाली है, यानी इन संदिग्धों की गिरफ्तारी होने वाली है और तब खुलकर जानकारियां सामने आएंगी। आखिर इस घटना के पीछे कौन है? क्या जो लोग धमकियां भेज रहे थे कहीं उनमें से कोई इस घटना के पीछे इस नए मॉड्यूल को शामिल तो नहीं कर चुका था? क्या ये लोग पहले से पूरी प्लानिंग करके आए थे कि कुंभ को और साथ ही साथ इस महाकुंभ को, मानवता के महासमागम को बदनाम किया जाए और इस तरह एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर घुसकर मॉब ब्लॉक की सिचुएशन क्रिएट की जाए ताकि ये पूरा स्टैम्पेड हो? इस संदिग्धों को लगभग आइडेंटिफाई कर लिया गया है। 120 में से कुछ ऐसे भी लोग हैं जो प्रयागराज के आसपास के ज़िलों से यहाँ पहुँचे थे और उस वक्त ना सिर्फ उन्होंने डुबकी नहीं लगाई बल्कि यहाँ पर आकर सिर्फ भीड़ में गुत्थम गुत्थी की और यहाँ से वापस चले गए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युक्त कैमरों ने ये सारी फुटेज रिकॉर्ड की है और जो अब इन्वेस्टिगेशन के आगे की लाइन तय कर रही है। इनमें से कई लोगों को आइडेंटिफाई करने में यूपीएसटीएफ की टीम कामयाब रही है और जल्द ही कुछ बड़ी गिरफ्तारियों के साथ कुछ बड़े खुलासे होते हुए नजर आएंगे। कैमरामैन अरशद के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज़, प्रयागराज। अभिषेक सिंह जो जानकारी दे रहे हैं, 120 संदिग्धों की पहचान हो गई है। एआई टेक्नोलॉजी के जरिए चेहरों पर फोकस किया गया, उन्हें पहचाना गया। मेरे साथ में कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, इसको लेकर हम बात करेंगे कि आखिर कैसे ये साजिश यहां रची गई और कैसे उसे अंजाम दिया गया। मेरे साथ में है हाजी नाजिम खान जो कि मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर जुड़े हुए हैं, डॉक्टर मोहित शुक्ला मेरे साथ में है हिंदू धर्म गुरु के तौर पर, और एलन राव सर मेरे साथ में जुड़ गए हैं, पूर्व डीसीपी हैं दिल्ली पुलिस। आप सभी का इंडिया न्यूज पर स्वागत। सबसे पहले एलन राव सर, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। जो हालात महाकुंभ में भगदड़ जैसे दिखाई दिए, जो तस्वीरें सामने आई, वो तस्वीरें देखकर ही समझ में आ रहा है कि क्या हालात रहे होंगे। सरकारी आंकड़ा कह रहा है कि 30 लोगों की जान गई है, 60 के करीब जख्मी है, लेकिन सवाल ये कि ये साजिश रचने वाला कौन हो सकता है। और इस साजिश से जुड़े हुए 120 चेहरे ऐसे हैं जो एआई टेक्नोलॉजी के जरिए अब पहचाने गए हैं। सवाल ये भी कि 16,000 के करीब जो मोबाइल फोन थे वो एक्टिव थे उस टाइम, लेकिन उनमें से कई मोबाइल फोन अब बंद हैं। रचना जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल यूएस एंड रियली ये बहुत बड़ी दुखद घटना है इसमें इतने लोगों की जान चली गई। लेकिन इसमें अभी जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आ रही है कि अगर कोई आदमी साजिश के तहत, इसमें इन्होंने साजिश किसी ने किया है और किसी एक आदमी ने नहीं किया, मैक्सिमम कई लोगों ने मिलकर अगर ये किया, एक आदमी से भगदड़ हो नहीं सकती। तो अगर ऐसे कोई फोन आए हैं संज्ञान में, उनकी पूरी जांच हो रही है। और ये अगर ये बड़ा अजीब सी बात है कि जितने 120 फोन जो बता रहे हैं आप, वो एकदम उस टाइम पे थे और एकदम सारे के सारे बंद हो गए। तो अब ये जांच का विषय है और ये पूरे सेल जो सेल नंबर्स हैं, फोन नंबर्स हैं, वो किसके थे, उनके नाम पते क्या थे, कौन थे, कहाँ से आए थे, कब आए थे और फिर उसके बाद कहाँ चले गए, उनकी लोकेशन अब कहाँ है, वो सारी चीजें मेरे ख्याल से इन्वेस्टिगेशन करने से पता लगेगा। और इसमें साजिश का भंडाफोड़ होने की पूरी उम्मीद है। अगर ये बात सही है कि कहीं साजिश के तहत ये किया है तो बहुत ही जघन्य अपराध है, क्योंकि कई लोग पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कि लाशों पे राजनीति करने के लिए बड़े फेमस है। अगर ये बात सच्ची है तो ये वास्तव में ही बहुत हमारे देश के लिए दुखद कि कोई आदमी किसी
हम जो भक्तों के ऊपर यानी कि तीर्थ यात्रियों के ऊपर ऐसे कोई राजनीति करते हैं कि भगदड़ मचा दो और वो मर जाए आदमी ताकि सरकार बदनाम हो जाए, तो ये बहुत बड़ी एक साजिश की बात है। अच्छा, ये बताइए क्या ये रचना जी। पॉसिबल है, इतनी ज्यादा भीड़ वहां पर मौजूद थी, अब इस घटना को लेकर जांच हो रही है, हालांकि फॉरेंसिक टीम इसमें लगी हुई है, एआई टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जा रहा है, जांच एजेंसियां लगी हुई है, यूपी पुलिस लगी हुई है और उन संदिग्धों को पहचान तो लिया गया है, अब उन तक पहुंचने की कोशिश है। लेकिन क्या ये पॉसिबल है राव सर, क्योंकि करोड़ों लोग पहुंच रहे हैं महाकुंभ में, ऐसे लोगों की पहचान करके ढूंढना ये कितना बड़ा चैलेंज है? ये पुलिस के लिए वास्तव में बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इतने ये एक प्रकार से डंप डाटा जिसे कहते हैं ना, जब सेल आईडीज के अंदर कितने फोन थे, कितने अवेलेबल थे, उसको डंप डाटा टेक्निक कहते हैं। इन्वेस्टिगेशन का बहुत बड़ा एक साइंटिफिक तरीका है। इससे मालूम हो जाता है कि कितने फोन